What if I tell you that you don't have to work until you're 60 or 70? There's a way that you can retire decades earlier while living comfortably. It's called FIRE, Financially Independent Retire Early. This word is buzzing a lot in Pakistan और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे and we'll break down what it means and how to be on a FIRE journey. FIRE means Financially Independent Retire Early और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए क्यों? थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के चीज़ों को समझते हैं। जब हम लोग इस दुनिया में आए, वी हैड टू थिंग्स। हमारे पास फ्रीडम था, हमारे पास टाइम था। वी हैड दैट फ्री विल कि हमने अपने वक्त के साथ करना क्या है। बट अब जब भी हम कुछ भी करने का सोचते हैं तो वी हैव दिस पीस ऑफ पेपर इन आवर माइंड जो हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है। हमने किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोचना हो, बाहर खाना खाने जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली कम्स इनटू आवर माइंड कि हम लोग पैसे कहाँ से मैनेज करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये फाइनेंशियल सिस्टम चलता कैसे, what is the process behind printing of this money and how is it working. I'll have a detailed series in which I'll cover this as well. Right now we'll discuss about being financially independent and retiring early. So in the current system, हम लोग जब भी काम करते हैं या हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमारे दो इनकम के सोर्सेज होते हैं। Either we get an active income or a passive income. एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए हम एक्टिवली काम करते हैं, आवर जॉब, आवर साइड हसल्स, एनीथिंग दैट वी डू, इट इज़ एन एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो है जिसके लिए हम लोग काम नहीं करें, वी आर मेकिंग द पीस ऑफ पेपर वर्क फॉर अस। सो एग्जांपल के तौर पे हमारी स्टॉक्स में की हुई इन्वेस्टमेंट एक पैसिव इनकम हो सकती है, रियल एस्टेट में की हुई इन्वेस्टमेंट एक पैसिव इनकम हो सकती है, किसी बिजनेस में की हुई इन्वेस्टमेंट एक पैसिव इनकम हो सकती है, where that piece of paper is working for us and it is multiplying. Now we want to be at that stage in our life जहाँ पे एक्टिव और पैसिव इनकम हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना कंट्रीब्यूट कर रही हो कि हमारी बेसिक नीड्स एंड हमारी फैमिली की बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हो, एंड दैट्स बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड बीइंग ऑन योर ओन. We just don't want to be financially independent, we want to plan our future in such a way कि हम जल्दी रिटायर भी कर सकें. So how to retire early and what are the steps that we need to take to be on a FIRE journey? I myself am on a FIRE journey and I'll break it down to you in simple steps so that you can start your FIRE journey today. So step number 1, we need to define our enough number. If we have a target in our mind and we're chasing it, it becomes easier कि हम उस नंबर तक पहुंच जाएं. हम लोगों को डे 1 पे आज डिफाइन करना है कि क्या वो नंबर है जो हमें मंथली बेसिस पे रिक्वायर्ड होगा by the time we're 35 or we're 40, जो भी एक टारगेट एज है हमारी रिटायरमेंट की, जो हमें रिक्वायर्ड होगा टू रन आवर एक्सपेंसेस, आवर फैमिलीज एक्सपेंसेस एंड द फ्यूचर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. स्टेप नंबर 2, वी नीड टू ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज आवर एक्सपेंसेस. अगर हम अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स को एनालाइज कर लें, हम उसका एक ट्रैक रख लें और उसको अंडर कंट्रोल और अंडर चेक रखें, this will give us a huge head start in our FIRE journey. Step number 3 is very crucial. We need to have an understanding of our assets and our liabilities. So मैं आपके लिए इन दोनों टर्म्स को ब्रेक डाउन करता हूँ. एसेट वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट के अंदर कैश फ्लो को ऐड करेगा, एंड लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से कैश फ्लो को बाहर लेकर जाएगा. सो दोनों की एग्जाम्पल्स अगर हम लें, एसेट कॉलम में आपकी ली हुई रियल एस्टेट एक एसेट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, जो भी पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की वो एक एसेट है. हाउएवर अगर हम लाइबिलिटीज को डिस्कस करें तो गैजेट्स आर अ लाइबिलिटी, क्लोथिंग और अपैरल स्टफ इज अ लाइबिलिटी एज वेल, एनीथिंग दैट इज ड्रेनिंग द कैश फ्लो आउट ऑफ योर पॉकेट इज अ लाइबिलिटी. सो हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है and we need to manage these two columns accordingly. So step 4 is saving aggressively and then investing that amount. जनरली तो लास्ट वीडियो में भी आपने सुना होगा कि मैंने अपने जूनियर्स को एडवाइस किया कि वो 10% भी सेव करना स्टार्ट करें तो इट बिकम्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. बट इफ वी वांट टू रिटायर अर्ली, और हम लोगों ने 60 और 70 पे अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं करनी बल्कि 35 और 40 पे करनी है, सो हम लोगों को सेव भी उन सबसे ज़्यादा करना है. I am saving at least 50% of my earning and I want you all to start saving at least 50% of whatever you earn. ना सिर्फ हमने उसको सेव करना है बट हमने उसको इन्वेस्ट भी करना है. Step 5, we need to maximize our income and diversify our asset column. Maximize our income से मेरा ये मतलब है कि हम लोग साइड हसल्स भी कर सकते हैं, हम फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, हम अपनी रेगुलर जॉब के अलावा कोई
बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। द थिंग्स दैट वी कैन डू जो हमारे कैश इनफ्लो को बढ़ाए, उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। एंड बाय डाइवर्सिफाइंग आवर एसेट कॉलम आई मीन कि हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर पार्क करना है। सो हम लोगों की एसेट क्लासेस में कमोडिटीज गोल्ड की तरह की भी आती हैं जो अप्रिशिएट करती हैं ओवर टाइम। हमने रियल एस्टेट और स्टॉक्स की बात भी की एंड देयर आर अ लॉट मोर। पोर्टफोलियो के ऊपर आई विल मेक अ होल वीडियो एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइस, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फायर जर्नी। स्टेप नंबर 6, वी नीड टू लर्न हाउ टैक्सेस वर्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स और हमें इसको सीखना है और अपने लिए एफिशिएंटली यूज करना है। स्टेप 7 इज दैट वी नीड टू मॉनिटर आवर प्रोग्रेस, we need to keep on replanning our retirement and we need to adjust our plan accordingly। जो भी हमने अपना इनफ नंबर या टारगेट नंबर रखा हुआ है उसके लिए हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमने मॉनिटर करनी है और हमने अपना फ्यूचर प्लान जो भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके साथ लेकर आगे चलना है। सो आई एम श्योर आफ्टर फॉलोइंग दीज स्टेप्स आप और मैं अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली जर्नी कंप्लीट कर लेंगे एंड इन आवर मिड 30s और 40s जो भी हमारा टारगेट है, हम अपनी पैसिव इनकम इस तरह से बिल्ड कर लेंगे कि हम एक्टिव इनकम के ऊपर हेवीली रिलाय नहीं कर रहे होंगे। आई इमेजिन अ फ्यूचर फॉर माई सेल्फ वेयर आई एम ओनली वर्किंग वेयर आई वॉन्ट टू वर्क एंड वेन आई वॉन्ट टू वर्क, नॉट बिकॉज आई हैव टू वर्क। और यही मैं आप सबके लिए भी चाहता हूँ। इफ you're on a fire journey already, I would love to hear your story. So comment section में उस सारी चीज को मेंशन करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।